व्याकरण का संस्कृत व्याकरण का हम लोग क्या पढ़ेंगे तो शब्द रूप। कौन चीज? तो शब्द रूप को पढ़ेंगे। तो शब्द रूप का संबंध किससे होता है? तो संज्ञा से भी होता है और सर्वनाम से भी होता है। अब संज्ञा में जैसे जातिवाचक आएगा, व्यक्तिवाचक आ सकता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि समूहवाचक भी आ जाता है। लेकिन इन सब को जानने से पहले हमको ये जानना है कि शब्द रूप में कौन कौन से विभक्ति या कह सकते हैं कारक। तो शब्द रूप का पहला जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या है कि विभक्ति। विभक्ति का संबंध किससे होता है? तो कारक से। अब कारक में भी जैसे है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अपादान, संबंध और अधिकरण। वैसे कारक के 8 चिन्ह होते हैं, लेकिन संस्कृत में मात्र ये 7 कारक का ही हम लोग उपयोग करते हैं। तो कर्ता का संबंध किससे से होता है? तो प्रथमा से होता है। कर्म का संबंध किससे होता है? तो द्वितीया से होता है। करण का तृतीया से। इसी तरह से क्रमशः संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी। अब देखें तो कारक में क्या होता है? चिन्ह भी होता है, क्योंकि इस चिन्ह को अगर नहीं जानेंगे तो अनुवाद बनाते समय में हम लोग को दिक्कत होगी। तो प्रथमा का कर्ता में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान को के लिए, संप्रदान हो गया आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए द्वितीया में क्या दिखा रहा है? को। और संप्रदान में चतुर्थी में भी दिखा रहा है को और के लिए। तो चलिए कम से कम यहाँ पर तो देख रहे हैं कि चतुर्थी में को और के लिए लिखा हुआ है, यहाँ अकेला या को है। लेकिन एक चीज़ देखिए, जैसे तृतीया यानी करण तृतीया से और आपादान पंचमी से। अब इस दोनों को पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर आवेंगे इस दोनों के लिए, किसके लिए? द्वितीया और चतुर्थी के लिए। तो द्वितीया को छोड़कर हम तृतीया बात करते हैं। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम लोग कब किस समय में कर सकते हैं? तृतीया विभक्ति का उपयोग जब किसी वस्तु का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से हो तो तृतीया विभक्ति का उपयोग होगा
ध्यान क्या रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं एनबी, यानी नहीं बताना किसी को। ध्यान क्या रखना है कि वस्तु और कर्ता, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउन अंग्रेजी में कह सकते हैं, या प्रोनाउन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। यदि वस्तु को अलग कर दिया जाए तो वाक्य का महत्व नहीं रहेगा। जैसे देखिए, वह कलम से लिखता है। अब देखिए यहाँ पर कलम का संबंध किससे है, वह से है, और ये तृतीया विभक्ति है। तो तृतीया विभक्ति में यदि हम लोग बालक शब्द रूप को थोड़ा सा ध्यान करें तो यह कलम क्या है, एक वचन। हमारा यहाँ पर प्रोनाउन यानी सर्वनाम भी हमारा क्या दिखा रहा है कि यह भी एक वचन है। तो इसके लिए हम शब्द रूप से ही, इस दोनों के लिए शब्द रूप से ही शब्द को निकालेंगे। कैसे? तो सर्वनाम में तत्शब्द रूप में वह का क्या होता है, चूंकि वह पुल्लिंग है, यहाँ पर लिखता है, अगर लिखती रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो वह का क्या देंगे, यहाँ पर सह हो गया। अब कलम से, जैसे राम का तो या बालक का तृतीया विभक्ति में क्या होता है, बालकेन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कलमेन। क्या लिख देंगे, कलमेन हो गया, कलम से। अब यहाँ पर इसके लिए आगे इसमें एन लग जाता है। उसके बाद लिखता है, तो लिखता का क्या होता है, हम लोग क्या लिख देते हैं, लिखती। इसी तरह और भी है कि जैसे हो जाए कि राम साइकिल से घर जाता है। अब देखिए बड़ा ही उत्पटांग ये चीज है, इसमें चतुर्थी विभक्ति भी आ गया है, देखते रहिए आप लोग। यहाँ पर गौर कीजिए, राम है तो राम में तो कोई इसका रूप में ये संज्ञा है, तो सीधे हम लोग क्या, संज्ञा का कोई भी शब्द हो एक वचन में तो विसर्ग लगा देना, सीधा रामा हो गया। अब साइकिल, साइकिल कभी राम, अगर साइकिल छूट गया रास्ते में तो क्या हुआ, घर जाएगा, और साइकिल तो घर तक जाएगा कि रास्ता में छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर साइकिल का संबंध बिल्कुल इसके साथ जोड़ कर रखेंगे। और क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ कलम से लिखे ना कलमेन, तो ऐसे ही साइकिल, साइकिल का क्या होता है, द्विचक्रम, तो द्विचक्रम में एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, द्विचक्रेन। क्या हो जाएगा, द्विचक्रेन हो गया, साइकिल से। यहाँ तक लोग चले आए। अब घर, अब घर इसमें क्या छुपा हुआ है, को छुपा हुआ है, तो को यहाँ देखिए, को चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा। को के लिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति को, यहाँ पर ये द्वितीया नहीं लगेगा, चतुर्थी में आ जाएगा, चतुर्थी में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चतुर्थी में जैसे राम का होता है रामात, बालक का होता है बालकात, तो को यहाँ पर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, गौर कीजिएगा, क्या छुप गया हुआ है, यहाँ पर को छुपा हुआ था। अब इसको यहाँ पर उजागर कर देना है, तो उजागर कैसे करेंगे, तो जैसे बालक का बालकात, तो ऐसे घर का होता है गृह, गृहम, तो गृहम में आत, तो गृहात, क्या कर देंगे, गृहात हो गया। अब जाता है तो इसके लिए हम लोग लकार में धातु रूप में जाते हैं, तो उसमें गम धातु में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गच्छति। इस तरह से हम लोग तृतीया विभक्ति की बात कर लिए। अब हम थोड़ा सा पंचमी में आ जाते हैं। पंचमी, जिसमें आपको क्या दिखाए थे कि आपादान, इसका भी क्या चिन्ह था, से। इसमें क्या होता है कि वस्तु जो है
वह संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में वह साथ नहीं रहेगा, कभी न कभी एक छोड़ देगा, बीच रास्ते में छोड़ देगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, प्राय यह चीज़ कभी कभी पूछ भी देता है, इसलिए हमने लिख दिया है। तो पेड़ से, तो पेड़ का क्या होता है? वृक्ष। अब गौर कीजिए, पत्ता क्या हो गया? पेड़ से अलग हो गया ना, बिल्कुल अलग हो गया। पंचमी लग जाएगा यहाँ पर से, किसके साथ? तो पेड़ के साथ। तो जैसे अभी यहाँ पर क्या देखे थे ऊपर, जस्ट देखिए घर को, तो यहाँ पर हाथ लगा, जैसे वैसे ही यहाँ पर पेड़ से, तो क्या पर वृक्षात, क्या लगा देंगे? वृक्षात। पत्ते एक वचन है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? पत्राणी, पतंती। इसी तरह से तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि हमको, ये तो आपको बताया कि मीन्स अनुवाद करते समय में चूंकि इस कारक के चिन्ह का प्रयोग का बड़ा ही महत्व रहता है। नहीं तो पहला तो हमको क्या करना होगा? तो शब्द रूप को याद करना पड़ेगा। किसको? शब्द रूप को। इसके लिए आप लोग संस्कृत व्याकरण का बुक जो है थोड़ा पढ़िएगा, तब अंदाज होगा। और हम चाहेंगे कि जैसे है बालक शब्द रूप या कोई भी शब्द रूप है ना, तो उस शब्द रूप को हम लोग पहले समझेंगे, है ना। प्रश्न भी बताएंगे इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाते हैं शब्द रूप से, ये आपको फिर बाद में बताया जाएगा कि इसमें से कौन कौन चीज़ ऐसा है जो पूछ देता है। तो शब्द रूप में हम लोग को कौन कौन का तैयारी कर लेना है, तो याद करना है कौन कौन चीज़ का। तो एक फर्स्ट नंबर आकारांत होगा, आकारांत का देख लीजिएगा। उसके बाद आकारांत, उसके बाद उकारांत, उसके बाद ठीक है, लगभग ये तो देखिएगा किसके लिए? तो संज्ञा के लिए। ये किस में देखिएगा? तो संज्ञा के लिए। अब सर्वनाम की बात कर लें तो सर्वनाम में मूल रूप से हम लोग को क्या क्या देखना है? तत्त, जो दो रूप में होगा, एक पुल्लिंग भी होगा और एक स्त्रीलिंग में भी होगा, दोनों रूप में तत्शब्द रूप मिलेंगे आपको। उसके बाद तत् के बाद अस्मद, अस्मद के बाद युष्मद, युष्मद के बाद भवत। ये मेनली आप लोग बुक से कम देख करके याद कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्योंकि शब्द जो पूछते हैं, अब हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं क्वेश्चन एराइज कैसे किया जाता है। सो देखिए शब्द रूप का क्वेश्चन एराइज कैसे हो जाता है। तो क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन है दे दिया कि हम लिख रहे हैं संज्ञा का ही ले रहे हैं, जैसे बाल, बाल के भ्य। अब देखिए, अब बाल के भ्य का हमको क्या बताना है? विभक्ति क्या बता देना है? सॉरी, क्या बताना है? विभक्ति। कभी कभी पूछ देता है वचन, ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो विभक्ति, अब विभक्ति में अगर शब्द रूप अगर याद होगा तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि ये किस विभक्ति में आ जाएगा। चलिए अभी आप लोग को नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ कि भ्य शब्द जो है वह कौन कौन विभक्ति में आता है। तो चतुर्थी में भी आता है और पंचमी में भी आता है, दो को विभक्ति में ही आता है। और वचन में जब भी होता है तो बहुवचन में। तो अगर ऑप्शन में दिया हो, गौर कीजिएगा, ऑप्शन में क्या दे दिया कि चतुर्थी,
दूसरा ऑप्शन दे दिया पंचमी, तीसरा दे दिया दोनों में, और चौथा कह दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तब क्या कीजिएगा, अब चूंकि अभी यहाँ पर जस्ट बताएं कि विभक्ति में या चतुर्थी में भी आएगा, पंचमी में आएगा, तो किस में लग जाएगा, तो इसमें लग जाएगा। अगर आपने इसमें लगाया तो अभी गलत हो जाएगा, इसमें लगाया तो अभी गलत हो जाएगा। चूंकि ये दोनों में आता है इसलिए दोनों में लगाएंगे तब जाकर के आंसर मेरा सही होगा। वैसे ही वचन पर देखिए, अगर वचन से जुड़ा हुआ आ गया तो क्या लिखेगा, एक वचन, दूसरा लिख देगा द्विवचन, तीसरा लिख देगा बहुवचन, और चौथा लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने क्या बताया, वचन के नजदीक किया बहुवचन का है तो हम कहाँ चिन्ह लगाएंगे, बहुवचन में चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से शब्द रूप से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछ देता है। ये तो जहाँ तक बात ये है इसकी बात। अब थोड़ा सा हम कहाँ पर आते हैं, सर्वनाम में थोड़ा देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कैसे पूछ देता है, सर्वनाम का दिखाते हैं आप लोग को। तो सर्वनाम में कैसे दिखावेंगे, जैसे दे दिया मही अस्माकम, गौर कीजिए, अस्माकम। अब ये अस्माकम क्या पूछ देगा, इसका मूल रूप, उसके बाद विभक्ति, उसके बाद वचन। ये 3 क्वेश्चन इस पर एराज हो जाएगा। कहाँ पर, तो सर्वनाम पर। किस पर, तो सर्वनाम पर एराज होगा। संज्ञा में ज़्यादा एराज नहीं होता है। संज्ञा में अगर ये बालिके भेद दिया तो हमको कहेगा विभक्ति या वचन बताने के लिए, लेकिन सर्वनाम में जब बात करेंगे तो वह मूल शब्द देगा, कहेगा उसका मूल रूप क्या है। तो अगर आपको सब अभी हमने कह दिया था कि याद करना पड़ेगा, तो याद करने पर तो हम यहाँ पर जैसे हमको मालूम है कि अस्माकम शब्द किस में आता है, तो अस्मद में। तो मूल रूप में जैसे यहाँ दे दिया, ऑप्शन देखिए कैसे देता है। पहला ऑप्शन दे दिया युष्मद, दूसरा ऑप्शन दे दिया अस्मद, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको भवत, चौथा ऑप्शन दे दिया तत्। किसमें लगाएंगे, तो हम जैसे बताए हैं कि अस्माकम किस में आता है, तो अस्मद में आता है, तो अस्मद में चिन्ह लगा दिया, हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब विभक्ति की बात कर लें तो विभक्ति में जैसे कह दिया, अब गौर कीजिएगा, पंचमी, दूसरा विकल्प दे दिया षष्ठी, तीसरा विकल्प दे दिया सप्तमी, चौथा में लिख दिया नन ऑफ दीज, मीन्स क्या, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर शब्द रूप याद रहे तब तो बड़ी आसानी से इसमें चिन्ह लगा लेंगे। चलिए अभी आप लोग शब्द रूप को याद करेंगे तब पता कीजिएगा। तो देखिए, तो अस्माकम जो है वह षष्ठी विभक्ति में आएगा, तो हम क्या करते हैं, षष्ठी विभक्ति में चिन्ह लगा लेते हैं। तो इस तरह से मेरा आंसर सही हो जाता है। उसी तरह से वचन में भी जैसे यहाँ देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई से इसमें दे देगा एक वचन, दूसरा दे देगा द्विवचन, तीसरा दे देगा बहुवचन, और चौथा दे देगा ये सभी कुछ देर के लिए। तब क्या कीजिएगा, तो याद रहेगा तब तो आसानी से आप कहिएगा नहीं सर ये बहुवचन में आता है, तो बहुवचन में आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को शब्द रूप को याद करने के लिए ये 2 तरह के विकल्प पर हम लोग को याद करना जरूरी रहता है। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कि शब्द रूप याद कीजिएगा, फिर अगले दिन हम इसको नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया से बतावेंगे। धन्यवाद।